सो हेलो, वेलकम बैक टू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड मैं बहुत लॉन्ग टाइम के बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ बिकॉज़ मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं एंड रोड मैप डाल दिए हैं एंड सिलेबस भी डिस्कस कर लिया था हमने। तो अब ये जो वीडियो बनने वाला है, इसमें हम अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये रहा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 10 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि क्या सिलेबस होने वाला है एंड अपनी क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाली है। तो मैं सबसे पहले आपको सिलेबस दिखाना चाहूँगा कि आपका सिलेबस क्या है। तो आपका ये सिलेबस है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। एंड यहाँ पे हम यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस। सो यहाँ पे मेनली हमको सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोसेस क्या होते हैं एंड सॉफ्टवेयर के बहुत सारे मॉडल्स भी पढ़ने हैं। बट ये हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। क्योंकि देखो, अगर तुमको यही नहीं पता कि सॉफ्टवेयर होता क्या है तो आगे तुम क्या ही पढ़ोगे, ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन हम क्या पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, ठीक है, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। एंड सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, मतलब सेकंड वीडियो लेक्चर नंबर सेकंड, SDLC, इट मीन्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। ये दो चीज़ पढ़ने के बाद, क्योंकि देखो पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एंड फिर ये दोनों चीज़ें पढ़ने के बाद हम क्या शुरू करेंगे, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं एंड प्रोसेस क्या होती है एंड मॉडल्स क्या होते हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास अभी बहुत टाइम है। आज हमारा 31 मार्च है, 31 मार्च है या 31 मार्च है, ठीक है। सो 31 मार्च है एंड हमारे पास 2-3 महीने का टाइम है। सो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सो प्लीज़ आप जितने भी लोग देख रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू करूं तो प्लीज़ सपोर्ट करना, बिकॉज मेहनत लगती है एंड नोट्स बनाओ, देन फिर आपको प्रोवाइड करो सारी चीज़ें। सो प्लीज़ थोड़ा सा हो सके तो भैया को हेल्प करना अपना सपोर्ट देके, कि मैं कंटिन्यू कर सकूं, क्योंकि डीमोटिवेट हो जाऊंगा, व्यूज़ नहीं आ रहे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो देखो, अब समझो कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन क्या है कि ये जो होता है ये एक कलेक्शन होता है किसका, आपके प्रोग्राम्स का, ठीक है। प्रोग्राम बोले तो कोड का, डेटा का एंड डॉक्यूमेंटेशन, जो मिल के कंप्यूटर को एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। देखो, आपने तीन चीज़ें ऐड की, ठीक है। आपके पास प्रोग्राम हो गया, ठीक है। प्रोग्राम मतलब बोले तो आपका का कोड, आपकी हो गई डेटा। डेटा आप रॉ डेटा भी समझ सकते हो कहीं का। एंड थर्ड इज डॉक्यूमेंटेशन। कोई भी काम करते हैं तो हमें डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी होता है। जैसे सपोज़ आप कोई कुछ भी चीज़ मंगाओगे तो उस चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर मिलता है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक कंप्यूटर को स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है, तो इंस्ट्रक्शन जो हार्डवेयर को बताता है क्या करना है। तो देखो, अभी जैसे मैंने आपको बोला कि प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करिएगा, तो यही मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया कि प्लीज़ अगर हो सके तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा। तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन होता है जो हार्डवेयर को बताता है कि उसको क्या परफॉर्म करना है या क्या करना है। तो देखो, इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ और लिनक्स में, मोबाइल ऐप हो गया जैसे आपके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी लोग यूज़ करते हैं, और वेब एप्लीकेशन अमेज़न, फ्लिपकार्ट। तो मैंने ऐसे ऐसे एग्जांपल लिए हैं जो मोस्ट ऑफ द यूज़र्स यूज़ करते हैं। जैसे सभी लोग विंडोज़, लिनक्स यूज़ करते हैं एंड व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम भी सभी लोग यूज़ करते हैं, और अमेज़न और फ्लिपकार्ट भी बहुत से लोग, मतलब आप ये बोलो 95% ये सारी चीज़ें लोग यूज़ करते हैं। दैट्स वाई मैंने ये सारे पिक किए हैं, ठीक है। अब आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। तो देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सबसे पहले आप इंस्टॉल करोगे नेटवर्क, अपडेट, स्क्रिप्ट, लैंग्वेज, एप्लीकेशन, बग्स हो गए एंड डाउनलोड हो गए। तो ये आपका बोल सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नाउ अब आते हैं कंपोनेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। तो देखो, यहाँ पे कंपोनेंट क्या है, सबसे पहला हमने कंपोनेंट पे क्या पढ़ा था, प्रोग्राम। तो प्रोग्राम बोले तो कोड, तो ये एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक्चुअल कोड लिखना पड़ता है जो मतलब कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लॉगिन सिस्टम का कोड लिखते हैं, कैलकुलेटर के लॉजिक्स लिखते हैं एंड बहुत सारे जो जो आपको करना है सारे विद द हेल्प ऑफ कोड करते हैं, ठीक है। नाउ अब आता है डेटा। तो वो इन्फॉर्मेशन जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे हम मतलब जो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोसेस है, ये मतलब ये इन्फॉर्मेशन होती है या डेटा होता है। जैसे आपका यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, ये सब क्या आपका डेटा है, ठीक है।
अब डॉक्यूमेंटेशन क्या है, तो सॉफ्टवेयर को समझने के लिए और यूज़ करने के लिए हमें एक गाइड की ज़रूरत होती है। तो आपको यूज़र मैनुअल दी जाती है जिसमें सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, ठीक है। यूज़र मैनुअल हो गया, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन हो गया, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट से भी कुछ मंगाते होंगे, तो आपको ये यूज़र मैनुअल मिलती है, ठीक है। फिर आता है टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सो देयर आर 3 टाइप जो हमने कंसीडर की है। फर्स्ट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड इज़ एप्लीकेशन एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो देखो, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है, ये हार्डवेयर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। एंड एग्जांपल है इसके ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो और लिनक्स। एंड सेकंड है कंपाइलर। अब आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये यूज़र के लिए होता है। किसके लिए? यूज़र। जैसे मैं एक यूज़र हूँ, तो ये मेरे लिए है, ठीक है। तो ये यूज़र के लिए होता है, जैसे एमएस वर्ड सभी लोग यूज़ करते होंगे, ब्राउज़र एंड व्हाट्सएप भी सभी लोग यूज़ करते होते हैं। क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो यूज़र के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। अब आता है यूटिलिटी सिस्टम। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो देखो, सिस्टम को मेंटेन और ऑप्टिमाइज़ करता है। क्या करता है, जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, जो हमारा सिस्टम होता है, सिस्टम को मेंटेन और ऑप्टिमाइज़ करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो एग्जांपल है आपका एंटीवायरस एंड डिस्क क्लीनर, ठीक है। अब आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है हमारा इंटेलिजिबल। तो इसका मतलब क्या होता है कि सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड डेवलपमेंट, सेकंड हमारा डेवलप्ड नॉट मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, ना कि फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो डेवलपर्स बनाते हैं, ना कि फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। डज नॉट वेयर आउट, इसका मतलब है सॉफ्टवेयर फिजिकल चीज़ें नहीं, इसलिए घिसता नहीं है, ठीक है। तो मतलब देखो, सॉफ्टवेयर की तरह यूज़ होता है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स, देखो सिस्टम जो सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। ईज़ी टू मॉडिफाई, चेंज ईज़िली किए जा सकते हैं सॉफ्टवेयर में, ठीक है। अब एक डिफरेंस है जो कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो हमने बहुत सारे पॉइंट लिए हैं, जैसे नेचर हो गया, एग्जांपल हो गया एंड वर्क हो गया। एक साइड सॉफ्टवेयर है हमारा, एक साइड हार्डवेयर है हमारा। तो सॉफ्टवेयर का जो नेचर होता है वो इंटेंजिबल होता है और जो हार्डवेयर होता है वो टेंजिबल होता है, ठीक है। एंड एग्जांपल क्या है इसके, सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है आपके ऐप हो गए एंड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। और हार्डवेयर क्या हो गया, हार्डवेयर के एग्जांपल है आपका सीपीयू एंड कीबोर्ड। एंड वर्क क्या है, ये इंस्ट्रक्शन देता है, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन देता है एंड हार्डवेयर हमारा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। तो ये आपका सॉफ्टवेयर का बेसिक सा नॉलेज है, जो कि हमारा फर्स्ट वीडियो होने वाला है। एंड हम सेकंड में पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो कि हमारे लेक्चर नंबर 2 पे हम पढ़ने वाले हैं, लेक्चर नंबर 2। तो प्लीज़ इसको मिस मत करना। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है, इसको एसडीएलसी बोलते हैं। एंड ये आप मान के चलो कि ये आपके 7 मार्क्स फिक्स हैं, क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। तो नाउ ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो, एंड हाँ, नोट्स की बात, भाई अगर तुमको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम पे सारे नोट्स डे बाय डे 1 डे 2 डे 3 करके आपको मिल जाएंगे। सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं एक सेकंड लेक्चर में, जो कि हमारा एसडीएलसी होने वाला है। तो थैंक यू।